लांजी में 2, किरनापुर में 1। उसमें जिस बर्ड्स एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी उसी में प्रावधान है कि यदि एक से ज़्यादा राज्य इन्वॉल्व हैं और बहुत बड़े लेवल पे पैसे का अगर पाया जाना प्रतीत होता है तो इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जानी अनिवार्य है। तो उस संबंध में जब हम लोगों ने प्रतिवेदन शासन को भेजा था और पर्याप्त जानकारी और विवेचना में आए तथ्यों के आधार पर शासन ने इस शुरू के 3 केसेस में, लांजी के 2 केसेस और किरनापुर के 1 केस में, जिसमें एक पे सोमेंद्र कंकरायने आरोपी हैं, सोमेंद्र कंकरायने और अन्य, एक में हेमराज अमाडारे और अन्य आरोपी हैं। इसमें शब्द का ध्यान रखेंगे, अभी तक सीबीआई ने इसको टेकअप नहीं किया है, अभी तक जांच हमारे ही पास है, विचारण यहीं के न्यायालय में चल रहा है। पर चूँकि लगभग 1 सप्ताह 10 दिन पहले का ये डेवलपमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट से जांच के लिए प्रतिवेदन पूरी जानकारी के साथ सीबीआई को भेजा जा चुका है। तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी इसमें सीबीआई इस केस को टेकअप करेगी और इस पूरे घटनाक्रम को मैं बालाघाट के लिए अच्छा मानता हूँ, बहुत पॉजिटिव है। सबसे बड़ा फ़ायदा इससे ये है कि इसकी जो ऐसी परतें जो संभवतः बालाघाट पुलिस एक्सपर्टीज़ की कमी के कारण या फिर बल की कमी के कारण शायद नहीं खोल पाती, वो सारी परतें इस केस में खुलेंगी। खासकर ये पैसा का ट्रांजैक्शन कहाँ से हो रहा था, किन किन राज्यों से तार जुड़े थे, इतना बड़ा कैश का मूवमेंट कैसे हो रहा था। तो मुझे लग रहा है कि जो सही कार्रवाई होनी चाहिए थी, न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो इसमें होगी। लोगों के लिए जिन्होंने निवेश किया उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि सीबीआई के पास जाने से एक तो क्लियर है कि इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी बहुत ही सुपीरियर रहेगी। देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सीबीआई, तो ऐसे कुछ लूपहोल्स जो संभवतः हमारी विवेचना में छूट जाते, वो लूपहोल सीबीआई की विवेचना में नहीं छूटेंगे, लोगों का पैसा दिलाने में हमें मदद मिलेगी। तो ये एक अच्छी खबर है मुझे लगता है बालाघाट के लिए, जिन लोगों ने भी इसमें पैसा लगाया भी था, और इन जनरल इट्स गुड फॉर द जस्टिस टू द एंटायर केस। इस संबंध में यदि आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं मैंने छोड़ा है बोलने के लिए। तो मैं क्लियर करना चाहूँगा, अभी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, सीबीआई को कोई भी केस हैंडओवर करने का एक प्रक्रिया है, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जिसके तहत सीबीआई का गठन है, तो उसमें है कि स्टेट गवर्नमेंट उसको पहले अनुशंसा करती है, रिकमेंड करती है कि आप इस केस को टेकअप कीजिए। देन सीबीआई के पास एक इंटरनल मैकेनिज्म वेयर इट डिसाइड्स कि ये केस लेना है नहीं लेना। तो अभी हम लोग उस स्टेज पर हैं, हमारे से विस्तृत जानकारी मांगी गई है केस को लेकर, तो हमने वो जानकारी दी है। और हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि वो लेटर चूँकि गोपनीय पूरे केस में उसकी जांच तो अभी देखिए, अभी चूँकि ये प्रक्रिया शुरुआती एफआईआर्स के लिए हुई थी, जो 3 एफआईआर हुई थी, 151, 177, 178, ये 3 एफआईआर हुई थी, मिलेगा। तो एफआईआर जो हुई हैं वो हुई है जनवरी के बाद, मैक्सिमम एफआईआर, उसमें ये प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। हो सकता है कि सीबीआई सभी केसेस को एक साथ टेकअप करे, बट अभी जो प्रोसेस में आया है वो सिर्फ 3 केसेस के लिए हुआ है। सोमेंद्र कंकरायने जिसमें आरोपी हैं, मुख्य आरोपी, एक में जिसमें हेमराज अमाडारे आरोपी हैं, और एक में अजय तिड़की जिसमें आरोपी। नहीं, अभी वो क्लियर नहीं हो पाया है कहाँ से वीडियो आया। अभी तो सभी एफआईआर हमारे ही थ्रू हो रही हैं, सभी विवेचनाएं। जब सीबीआई 3 केसेस को टेकअप करेगी तब फिर देखते हैं कैसे इसमें आगे बढ़ना है। इसमें सर जांच जो करते हैं वो शुरू से मतलब चालू होंगी कि आप लोगों ने जहाँ तक जांच कर ली उसके आगे होगी? नहीं, ये तो सीबीआई का कॉल है, शुरू से नहीं होगी। अब शुरू हमने जिस स्टेटमेंट्स लिए बहुत हो सकता है सीबीआई की आवश्यकता हो कि उनको फिर से बुलाएंगे। ऐसा लग रहा है लेट हुआ है। इस तरह के केसेस में 10-10 साल लगते हैं पैसा मिलने में। अभी तो हमें एफआईआर किए हुए 1 साल 3 महीने हुए हैं, राइट। तो ये अगर कोई मान रहा है कि हमें 1.5 साल से पैसा नहीं मिला, तो ये उसकी भूल है।
हमने चूंकि विवेचना को इतना फास्ट बढ़ाया और इनिशियल प्राइमरी चार्जशीट बहुत फास्ट की थी, इसलिए हम लोग अभी ट्रायल स्टेज पर थे हेमराज वाले केस में। पर कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा। तो हेमराज वाले केस में उन्होंने जो दलील दी तो उसमें 2-2, 3-3 महीने का स्टे लग गया। अदरवाइज हो सकता है कि ट्रायल हो सकता था जल्दी, बट जस्टिस विल टेक इट्स ओन कोर्स, उसमें समय लगेगा और हम लोग उसको एक्सपेडाइट एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते जल्दबाजी उसमें, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया है और उसमें हम लोग कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकते। अब जितना भी समय लगे, पर मुझे लगता है कि सीबीआई के टेक ओवर के बाद हो सकता है चीज़ें स्पीड अप हों, ऐसा मेरा मानना है। टोटल कैश लगभग 13 करोड़ है इन कैश, 13 से 14 करोड़, और अकाउंट में इनके लगभग 12-13 करोड़ फ्रीज़ किया हुआ है। तो लगभग आप समझे कि 28 से 30 करोड़ रुपए हमारे पास कैश में अभी हमारे पास जो जमा है वो प्लस अकाउंट्स में। संपत्ति भी कुर्क है इनकी, संपत्ति भी कुर्क है। तो वो सभी चीज़ें तब होंगी जब केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी।